एसआई भर्ती का भविष्य क्या होगा, इसका इंतजार प्रदेश के 8 लाख युवाओं के साथ ट्रेनिंग ले रहे उन 800 ट्रेनी एसआई को भी है, जो इस समय इस भर्ती परीक्षा को अधर-झूल में देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से जिस कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को रिपोर्ट सौंपे हुए करीब 1.5 महीने का समय हो गया है। लेकिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा उपचुनावों में व्यस्त हो गए, तो उसके बाद देश के 2 राज्यों में हो रहे चुनावों में अब बीजेपी को मजबूत करने के लिए वह दौरों पर दौरे कर रहे हैं। लेकिन एसआई भर्ती का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर सबके मन में सवाल है। एसओजी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में साफ कहा है कि 1 महीने पहले पेपर लीक हो गया था, यानी कि फोन से उसकी फोटो खींचकर उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही वो पेपर बाहर आ गया था। और अब ये भी खुलासा हुआ है कि ये पेपर एक बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा है। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 1 महीने पहले इस पेपर का बाहर आना इस परीक्षा की शुचिता को समाप्त कर चुका है। तो वहीं लगातार इस भर्ती को लेकर आंदोलन भी देखे गए। मनोज मीणा ने आमरण अनशन किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, इनको जेल भेज दिया गया। तो वहीं विकास विधुड़ी और एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा पानी की टंकी पर चढ़ाई कर दी गई और 50 घंटे तक वे अपनी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े रहे। आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा, जो अपने भाई जगमोहन मीणा के चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद भी इन युवाओं को नीचे उतारने के लिए जयपुर आए, 5 सूत्री मांगों को लेकर उनको आश्वासन दिया। साथ ही ये कहा कि उपचुनावों के बाद वह सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों को सीएम साहब के सामने रखेंगे। लेकिन उपचुनावों को बीते हुए भी 5 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी ना तो सीएम भजनलाल शर्मा से बात हो पाई है और ना ही इस भर्ती को लेकर किसी प्रकार का कोई कदम उठाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की माने तो सरकार के द्वारा अब इस बात पर मंथन शुरू कर दिया गया है कि इस भर्ती में जो फर्जी तरीके से लगे हैं, डमी अभ्यर्थी हैं, जिन तक पेपर पहुंचा है, सिर्फ उनको ही बाहर किया जाए और जो ईमानदारी से लगे हैं उनको यथावत रखा जाए, इस पर भी मंथन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने भी जब युवा अभ्यर्थियों को टंकी से उतारा था उनकी मांगों को लेकर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो ट्रेनी एसआई हैं जिनमें ईमानदार है, उनको लेकर भी उनके पास एक प्लान है और वो प्लान सीएम साहब के सामने ही रखेंगे। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की बातों से भी साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं ये भर्ती रद्द नहीं हो रही है। इसके साथ ही युवाओं का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है कि उपचुनावों को खत्म हुए 5 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी भी कोई वार्ता नहीं हो पाई है। ऐसे में ये प्रदेश के युवा बेरोजगार एक बार फिर से एक नए आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। और आए दिन एसओजी ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें नए नए खुलासे होने के बाद युवाओं का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम भजनलाल शर्मा इस भर्ती पर कब फैसला लेते हैं और युवा बेरोजगारों को कब राहत देते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।